नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, चुनावी साल है 2025। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो कई बार चुनावी साल है तो जाहिर है सियासी खेल ज्यादा देखने को मिलेंगे। चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी कई बार जब हम किसी सियासी खेल की खबर आपको बताते हैं तो हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ता है। तो जिस सियासी खेल की खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। क्या होता है जब निशान किसी और का और पहलवान किसी और का, फिर इसकी कीमत किसको चुकानी पड़ती है और फिर इसका खेल क्या होता है, इससे खेल क्या होता है, ये अगर समझना हो तो फिर 2020 के विधानसभा चुनाव से समझिए। 2020 का विधानसभा चुनाव और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई पहलवानों को वीआईपी पार्टी यानी मुकेश सहनी की पार्टी से उम्मीदवार बना दिया। दरअसल मुकेश सहनी महागठबंधन में थे, तेजस्वी यादव के साथ थे। शायद उनको यह भरोसा दिया गया हो कि सीटें ज्यादा मिलेंगी, या शायद उनको यह भरोसा दिया गया हो कि आप डिप्टी सीएम बनेंगे। महागठबंधन की सीट शेयरिंग की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुकेश सहनी उठकर चले गए और ये आरोप लगाते हुए चले गए कि तेजस्वी यादव ने उनकी पीठ में खंजर घोंपा है। पटना के मौर्या होटल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब जाहिर है दो ही खेमे हैं बिहार में। एक खेमा है महागठबंधन यानी अब इंडिया गठबंधन, और दूसरा खेमा है एनडीए। तो महागठबंधन से मुकेश सहनी बिद के तो उनको दूसरे खेमे में ही जाना था। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी डरती है मुकेश सहनी अपना काम न बना सके तो उनका काम, बीजेपी का काम खराब कर देते हैं। तो मुकेश सहनी को सहारा मिला भाजपा का। भाजपा ने उनको कई सीटें दी, शायद 7 या 8 सीटें दी थी, जिसमें 4 विधायक मुकेश सहनी की पार्टी के चुनकर आए थे। और इन चारों विधायकों को बाद में 3 विधायकों को, एक विधायक का निधन हो गया था, 3 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया था और अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। तो बीजेपी को आसानी हुई। बीजेपी के लिए काम आसान इसलिए रहा क्योंकि सिंबल मुकेश सहनी का था, लेकिन जो विधायक चुनाव लड़े थे, जो उम्मीदवार चुनाव लड़े थे मुकेश सहनी की पार्टी के टिकट पर, वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाड़ी थे, भारतीय जनता पार्टी के ही पहलवान थे। और जाहिर है भाजपा के लोगों को भाजपा में शामिल कराना बीजेपी के लिए क्या मुश्किल रहा होगा। तो आसानी से टूट गए। बीजेपी के लिए तोड़फोड़ का खेल जो है वो बहुत आसान होता है और बीजेपी ने विधायकों को तोड़ लिया। क्या इसी तरह के खेल की तैयारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हो रही है? और क्या पहलवान बीजेपी का होगा, निशान नीतीश कुमार की पार्टी का होगा, यानी तीर के निशान पर भाजपा के पहलवान चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं? देखिए, इसको हमने थोड़ा समझने की कोशिश की है, राजनीतिक जानकारों से भी राय ली है, थोड़ा बहुत सूत्रों के हवाले से भी जानकारी जुटाने की कोशिश की है। नाम नहीं लेंगे, लेकिन सब जानते हैं कि नीतीश कुमार के किन करीबी लोगों पर अब यह आरोप लग रहा है कि वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं, वो पूरी तरह से भाजपा के रंग में रंग गए हैं। उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ले रखी है, वो जेडीयू में हैं, लेकिन एक तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं। भाजपा की सदस्यता लेनी ही बाकी रह गई है, नहीं तो वो काम भारतीय जनता पार्टी के लिए ही कर रहे हैं। उनकी पूरी ईमानदारी, पूरी वफादारी भाजपा के लिए ही है। ऐसे में चर्चा यह है कि उनके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी अपने कई पहलवानों को जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा सकती है। और बाद में जरूरत पड़ी तो, क्योंकि यह खतरा भी है कि पता नहीं नीतीश कुमार कब पाला बदलने का मन बना ले, नीतीश कुमार कब पाला बदल ले, नीतीश कुमार का कब मन बदल जाए, कब हृदय परिवर्तन हो जाए लालू यादव को लेकर। तो जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति जब आए तो फिर मुकेश सहनी के साथ जो खेल किया था वो खेल करना आसान हो जाए। ऑपरेशन लोटस के बारे में अभी से सोच रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। ऑपरेशन लोटस की तैयारी अभी से ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है या कर रही है। चर्चा यही है कि नीतीश कुमार के कुछ करीबी लोग, जिन पर ये आरोप लगातार पुख्ता होते जा रहे हैं, जिन पर ये आरोप बहुत मजबूती से लग रहा है
कि उनकी वफादारी अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, वो भाजपा को लेकर ज्यादा वफादार हैं। तो ऐसे लोगों के सहारे भारतीय जनता पार्टी शायद इस बात में कामयाब हो जाए कि अपने पहलवानों को, भाजपा के नेताओं को नीतीश कुमार की पार्टी के चुनाव निशान पर मैदान में उतार दे, नीतीश कुमार की पार्टी से सिंबल दिलवा दिया जाए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को अगर जरूरत महसूस हो तो नीतीश कुमार की पार्टी के इन विधायकों को तोड़ने में आसानी हो, क्योंकि वो जाहिर है भाजपा के ही नेता होंगे। बीजेपी का अनुमान शायद यह भी हो कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू फिर तीसरे नंबर पर ही रहेगी। स्कोर कार्ड भी होगा, वो शायद 2020 से कम ही होगा, हो सकता है 25-30 पर नीतीश कुमार की पार्टी सिमट जाए, ज्यादा सीटें आ जाएं तो जाहिर है अच्छी बात है जेडीयू के लिए। लेकिन ये गुना भाग शायद बीजेपी ने किया होगा कि 25-30 सीट, और उसमें से अगर जेडीयू के 10-12 विधायक माफ कीजिएगा, बीजेपी की पृष्ठभूमि से आने वाले जेडीयू के 10-12 विधायक हुए, यानी वैसे लोग जो विधायक जेडीयू के होंगे लेकिन उनका बैकग्राउंड बीजेपी का होगा, तो खेल करने में आसानी भी होगी और उन विधायकों को तोड़ने में आसानी रहेगी और भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस बहुत आसानी से चला पाएगी। देखिए ये सारी चीजें अगर मगर की बात है, ये सारी चीजें 2025 के चुनाव नतीजों की बात है, लेकिन आपको ये खेल विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी शायद उसी दिशा में बढ़ भी रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी से वैसे उम्मीदवारों को उतारा जाए जो बीजेपी की पृष्ठभूमि से हो, कम से कम 1 दर्जन 1.5 दर्जन वैसे लोगों को टिकट दिलवा दिया जाए। और सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि ये खेल चिराग पासवान के साथ भी होगा, जीतन राम मांझी के साथ भी होगा, उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी होगा कि भाई हम आपको सीटें देंगे और जितनी सीटें आप मांग रहे हैं उतनी सीटें हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट भी होगा। तो वैसे एडजस्टमेंट होगा कि कुछ सीटों पर आप अपने उम्मीदवार उतारिए और कुछ सीटों पर सीटें तो हम आपको देंगे लेकिन उम्मीदवार हमारा होगा, सिंबल आपका होगा, उम्मीदवार हमारा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह का गुना भाग बहुत करती है, इस तरह के खेल भारतीय जनता पार्टी बहुत करती है। और इस बार जो खबर आ रही है या जो उम्मीद जताई जा रही है, इस बार नीतीश कुमार को भी नहीं बख्शा जाएगा, जेडीयू को भी नहीं बख्शा जाएगा। नीतीश कुमार के लिए मामला मुश्किल इसलिए होता जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार के करीबी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। जो आरोप है, जो दावा है कुछ नेताओं का, और जैसी खबरें भी, कुछ ऐसे घटनाक्रम भी जो इन आरोपों की पुष्टि करते हैं कि उनकी वफादारी भारतीय जनता पार्टी को लेकर है, तो जाहिर है इस तरह के खेल के अंदेशे और मजबूत होते हैं। और मुकेश सहनी वाला खेल क्या नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी करेगी, कर पाएगी, यह भी एक सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।